मैंने कहा कोई है? अरे कोई है? ताऊ जी। अरे क्या बोला? ताऊ जी। ताऊ जी मत कहो, ताऊ जी मत कहो, हंसी के मारे मुझे उल्टी आ जाएगी। क्या? उल्टी आ रही है। अरे ताऊ जी क्या कर रहे हैं आप? अरे और उल्टी आ जाएंगी, पूरा कलेजा बाहर निकल के बाहर दिखेगा। अरे आपकी उम्र ही ऐसी है, तो उम्र ताऊ क्या जी है? बोलूंगी ना। उम्र से ताल्लुकात मत करो। आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। बूढ़े नहीं होते, लेकिन आप तो बूढ़े हो चुके हो। बूढ़े? हाँ? घोड़ा बूढ़ा नहीं हुआ। मेरा मतलब एक घोड़ा है, वो बूढ़ा नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, लेकिन आप तो हो गए हो ना। मैं कहाँ से हो गया बूढ़ा? मान ना मान, तू मेरा मेहमान है? आप हो कौन? मैं तुम्हारा मेहमान तो कब से बनना चाहता हूँ। क्या? नहीं नहीं, ऐसा दरअसल बात ये है कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई माल आता है ना। माल? नहीं मतलब? मेरा मतलब माल का मतलब है कोई नया कोई आता है बसने के लिए हमारे मोहल्ले में, तो सबसे पहले हम ही चेक करते हैं उसे। चेक करते हैं? दूरबीन। मैं समझी नहीं। अरे गलत मत समझिए, हम तो ये चेक करते हैं कि आप कहाँ से आई हैं, कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ क्यों आई हैं। आप गलत समझ रही हैं। मैं ये कह रही थी हाँ? कि आप मेरे यहाँ से चले जाएं तो ही अच्छा है। कल्लू की अम्मा की कसम, मैं तो देखो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं रहता ही इस मोहल्ले में हूँ। दरअसल बात यह है कि इस मोहल्ले की जितनी बार भी आवारा लेडीज है ना, सब पे मैं नजर रखता हूँ। आवारा लेडीज? इस मोहल्ले में आवारा लेडीज रहती हैं? हाँ। क्यों, बुढ़ापे में सटे आ रहे हो? सटिया रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है सटिया नहीं रहे। अगर आपके पास कोई भी आकर के ये बोले मेरी पत्नी कि मैं उनकी पत्नी हूं, तो आप विश्वास मत करिएगा। मुझसे आके क्यों बोलेंगी? क्या? नहीं, मिलने भी आ सकती है ना, क्योंकि आप हालांकि नई आई हैं, तो अब देखो औरतों की लुगाई पंचायत होती है, वो तो बैठती हैं। मेरा दिमाग खाने के लिए क्यों आ गए हो? अच्छा आप ये बताइए कि आप अकेली आई हैं कि आपके साथ कोई और भी आया है? मेरे पति आए हैं। पति आए हैं? हाँ, लेकिन इस वक्त वो यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है? अपनी ड्यूटी पे। बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। फिर ठीक है मतलब? वैसे वो कब आएंगे? 1 महीने बाद। 1 महीने में? फिर चलो, फिर तो सुकून है। फिर सुकून है? नहीं, मेरा मतलब आपको क्या सुकून है? मुझे इसलिए सुकून है कि आपकी देखभाली हम रखेंगे ना। आधी रात में कभी भी जरूरत पड़े तो हमें बुला लेना, हम कूद के आ जाएंगे। कूद के आ जाएंगे? हाँ। और आपकी जरूरत मुझे पड़ेगी? और क्या पड़ सकती है? बुढ़े आदमी। बुढ़े फिर कहा तुमने? बुढ़े मत कहो मुझे, बुढ़े मत कहो। बाल सफेद है तो उसका मतलब हर कुछ सफेद नहीं है। ये समझ लीजिए बस ये मूंछें ही सफेद हैं, बाकी सब काला ही काला है। क्या? काला ही, मेरा मतलब ये है कि अरे ये धूप में हो गई है मूंछें सफेद, बाकी सब काला ही है, बाल काले हैं। लगता है ताऊ जी आप मुझे बेवकूफ समझते हैं। बेवकूफ? जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं। नहीं ऐसी बात मैं नहीं। बच्ची हूँ छोटी। नहीं, आप तो पूरा बच्चा कर देंगे। मेरा मतलब बच्चा है आप तो पूरा। आप बताइए, आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? जाएंगे, चले जाएंगे। बस हम तो ये चाहते हैं कि एक कप कॉफी पी जाए आपके हाथ की। कॉफी? चाहता हूँ मैं। ला के रख दी थी यहाँ कॉफी, तो पिलाऊंगी। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप पिलवा दें मुझे अपने नरम हाथों से। अच्छा। और सुनिए, अगर कॉफी नहीं है तो आप बॉर्नवीटा भी पिलवा सकती हैं मुझे। बॉर्नवीटा? ऐसा बॉर्नवीटा पिलाऊंगी ना, लंबा हो जाएगा मेरा कद पूरे शरीर। गांव में भागते फिरोगे। हाँ, गाँव में भागते फिरोगे। अब पिलवा दीजिए। आप तो ऐसे नखरे उठा रही हैं कि जैसे कि हमने आपको आगे सुई चुवा दी हो। सुई नहीं, सुआ चुवा दिया। चुवा दिया? हाँ। अरे कब, किसने, किस वक्त? किसने? तुम्हारी ये फालतू बकवास ने। फालतू बकवास ने? वैसे अभी कुछ हुआ नहीं है मोहतरमा। हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा तो कर लेते हैं। क्या? वही जो हम आप चाह रही हैं। लगता है बिना पिटे तुम जाओगे नहीं। क्या? निकलो यहाँ से। आप अपने आशिक को ऐसे मार रही हैं? आशिक? मेरा मतलब आप अपने गली के लोगों को ऐसे मारेंगे तो फिर आप रहने लायक नहीं हमारी कॉलोनी में। ताऊ जी, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं आपके ऊपर इस लठिया से मार लगाऊं। फिर इससे गनीमत से सीधे से चली जाइए। सीधे से कहाँ जाएं? अपने घर। अच्छा, ठीक है, लाइए मेरी लठिया तो दे दीजिए। ठीक है, नाराज ना होइए। लेकिन हाँ, एक बात हम फिर भी कह देते हैं आपसे कि अगर कभी भी किसी बात की आधी रात को जरूरत हो तो हमें फट से बता दीजिएगा। हम तीसरी मंजिल से कूद के आपके घर में आके दिखेंगे। आऊंगी, लेकिन डंडा लेकर। निकलो यहाँ से।
डंडा की जरूरत नहीं है, वो तो सब अवेलेबल है। चलता हूँ। बुढ़ा, कोई है? कोई है? जी आप कौन? जैसा देखा वैसा ही पाया। जी मैं समझी नहीं। नाचीज को बाबू बनारसी कहते हैं। अच्छा, आप बनारसी हैं? नहीं नहीं, हम बनारस के नहीं हैं। वो हमारी अम्मा का नाम तो क्वारसी और पापा का नाम था पारसी, इसलिए उन्होंने हमारा नाम रख दिया बनारसी। है ना कमाल की बात? हाँ कमाल की है, लेकिन आप यहाँ के लेने आए हैं? यहाँ लेना आप देंगी तो हम ले भी लेंगे। मतलब? मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे किराने की दुकान है इस कॉलोनी में, और हम जो है अंडरगारमेंट से लेकर अंडरग्राउंड तक का सामान देते हैं। अंडरग्राउंड? हाँ। ये क्या होता है? अरे वो नीचे बेसमेंट बना रखा है ना। ओ बेसमेंट। लेकिन उसमें से सामान लेने के लिए घोड़ी बनना पड़ता है। मतलब? मेरा मतलब है जगह छोटी है तो घोड़ी बन के निकलना पड़ता है। तो इतनी जगह छोटी है तो ऐसा अंडरग्राउंड क्यों बनाया? ओ सरकार का टैक्स बचाने के लिए? नहीं नहीं, सरकार का टैक्स बचाने के लिए नहीं, सरकार को तो हम टैक्स पूरा देते हैं। वो तो कुछ क्या हमारा पर्सनल है। बताइएगा कोई सामान की जरूरत पड़े, चीनी, तेल, नॉन मिर्च, जो भी चाहिएगा। मेरे पतिदेव है ना, सारा सामान लाकर रख देते हैं। है क्या पूरा पतिदेव? 1 महीने का। पतिदेव यहाँ है क्या? नहीं तो मतलब अपनी हाँ, ड्यूटी पर हैं? अरे ड्यूटी पर हैं और आज इस खूबसूरत ड्यूटी को छोड़कर चले गए। जी मेरा कहने का मतलब है, अगर किसी भी सामान की जरूरत हो तो इस नाचीज को बाबू बनारसी को याद जरूर कीजिएगा। बस परफ्यूम कौन सा लगाया है? क्यों, आपको बताना जरूरी है? बता दीजिए, हम अपनी दुकान पे मंगा लेंगे, कम से कम आपको बाहर जाने की तकलीफ नहीं होगी। मुझे नहीं जाना आपकी दुकान पे। क्यों? क्यों? ये क्या जबरदस्ती है? नहीं, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आपने कौन करा कि आप हमारी दुकान पर आइए, हमको यहाँ बुला लीजिए, हम खुद अपना सामान लेकर यहाँ आ जाएंगे। बस लिख कर दीजिए पर्चा। मुझे आपको नहीं बुलाना चाचा जी। अरे ये कुछ खत्म नहीं हुई बात। छोड़िए, क्योंकि आप मेरे चाचा जी की उम्र के हैं, इसलिए आपको चाचा जी बोला। कर इन सब बातों को छोड़िए। केला खाएंगे? क्या? मेरा कहने का मतलब यह है, मेरा केले का फार्म भी है। अगर कभी जरूरत पड़े तो मीठे छोटे मोटे सब तरीके के केले मिलते हैं हमारे यहाँ। नहीं, मुझे नहीं खाने। सर्दी की वजह से? बिल्कुल नहीं। काहे? काहे? ये काहे क्या होता है? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि बनारसी नाम है ना, तो थोड़ा थोड़ा बनारस की लहक हमें मार जाती है। बनारस की? क्योंकि हम 3-4 बार 360 घाट घुमाए हैं बनारस काशी के। अब बनारस जाइए, वहीं अपने केले ले जाके बेचिए। केले तो हमारे यहीं बिक जाते हैं, कभी आप कहिए तो आपको भी दे देते हैं। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा इन सब बातों को छोड़िए, चाय तो पिलवा ही सकते हैं। चाय? चाचा जी, हाँ। आपके मेरे मेहमान हैं जो आपको मैं घर में बैठा के चाय पिलाऊंगी। बना लीजिए। यहाँ के लोग कैसे हैं? कैसे? जो भी कोई आता है चाय मांगता है। मतलब कि हमसे भी पहले कोई आया था? हाँ, एक ताऊ जी आए थे, वो भी चाय मांग रहे थे। लुपक? क्या होटल है क्या यहाँ? लुपक चाओ, लुपक ताओ। उस जलील कमीने आदमी को अपने घर में मत घुसाइएगा, क्योंकि घुसेगा वो घर में और निकलेगा कहीं और से। बताएगा आपको घोड़ा और आपके हाथ में दे देगा। बस क्या कहें आप। जैसे आप तो कमीने है ही नहीं। नहीं, मुझे तो लगता है आप उनसे भी ज्यादा कमीने हैं। हाँ। है ना? नहीं, ये आप गलत सोच नहीं। बस गलत नहीं, बस अच्छा एक बात सोच रही बताइए, आप यहाँ शिफ्ट हुई हैं, कौन सी जगह से आई हैं आप? मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। तो बताइए ना, जरूरी समझिए। आप जरूरी समझेंगे तभी तो हम कॉलोनी वाले को समझा पाएंगे कि एक नया मेहमान हमारे कोई जरूरत नहीं है बताने की। बच्चे कितने हैं? एक भी नहीं। तो करिए। नहीं करने। शायद ऐसा लगता है आपके पति के पास आपके लिए टाइम है नहीं। बहुत टाइम है उनके पास। हाँ। अभी तो आपने कहा 1-1 महीने में आते हैं। तो काम नहीं करेंगे क्या? खाने के लिए कहाँ से आएगा? खाने के लिए तो हम दे देंगे। क्या? मेरा कहने वाला किराने की तुम होते कौन हो मुझे देने वाले? अरे किराने की दुकान है भाई हमारी। इतना बुरा क्यों समझ रही हैं आप हमें? आप हमें गलत डायरेक्शन से देख रही हैं। आप सही डायरेक्शन से देखिए, कुछ मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। खोज कर निकालिए। लगता है इस गांव में मैं पागल हो जाऊंगी। आप जाने की कृपा करेंगे या फिर मैं भगाऊं आपको यहाँ से? प्यार से कहिएगा तो जरूर जाएंगे। अच्छा ठीक है चाचा जी, आप यहाँ से जाने की कृपा करेंगे? धन्यवाद। चलते हैं। बाबू बनारसी को याद जाइए। बनारस। कोई है? जी बताइए। बताइए। हाँ। क्या बताइए? ये बताइए कि आप मेरे यहाँ क्यों आए हैं और आप कौन हैं, ये बताइए। हम हैं कर्नल तोपची छेदालाल।
तोपची छेदालाल। हमने अच्छा। दुश्मन के बड़े बड़े तोपखाने छेद दिए हैं। ओह, वो आप यहाँ किसको छेदने आए हैं? नहीं, हम छेदने नहीं आए, तो? नाक कान नहीं छेदवाने हैं। नाक कान मेरे छेदे हुए हैं, अच्छा देखिए। अच्छा छेदे हुए पहन रखे हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि आप यहाँ नहीं आए हैं। हाँ तो अगर आपको कोई परेशान करे तो इस कर्नल को याद कीजिएगा। ओह, हम उसके मेरी नाक रखवाली कान करने छेद के लिए देंगे। आए हैं आप? हाँ बिल्कुल, हम रिटायर्ड फौजी हैं। रिटायर फौजी? हाँ, इसलिए अगर कोई किसी को परेशान करता है तो हम उस पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। कुछ भी सही, इस गांव के जो भी लोग हैं ना, वो मेरी रखवाली करने के लिए जरूर आ रहे हैं। अरे आप चीज ही ऐसी है, इसीलिए रखवाली की जाती है। चीज ऐसी है? हाँ। मैं समझी नहीं। नहीं समझी? नहीं। तो समझोगी भी नहीं, ना समझो। वो क्यों? आपकी शादी हो गई? जी हो गई। अच्छा, बच्चे कितने हैं? अभी तो एक भी नहीं, लेकिन भी हाँ 10-12 बच्चे तो करूंगी कम से कम। अच्छा, तो 10-12 बच्चे? ओहो, तो तुम ही लोग हो जो देश की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो। अरे क्यों नहीं, बढ़ा नहीं सकते क्या? हाँ, बढ़ा सकते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर जब होंगे तो आप जैसे लोगों को सुधारेंगे कौन? अच्छा, सुधारने के लिए? सुधारने के लिए। नहीं, मैं तो ये समझ रहा था कि शायद आप करें कि अगर जरूरत हो तो हम आप हमको बुला लेंगे। मुझे? हाँ। मुझे जरूरत आपकी? क्यों नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती। अच्छा, तो चलिए छोड़िए, नहीं पढ़ सकती तो एक कप चाय मिल जाएगी। चाय? हाँ। फिर से चाय? वो भी चाय और आप भी चाय? वो भी चाय और आप भी चाय, मतलब हाँ, यहाँ कौन मतलब कौन आया ये, था? आपसे पहले 2 मेहमान और भी आ चुके हैं, वो भी चाय ही मांग रहे थे, जैसे आप मांग रहे हैं। हाँ। कि चाय मिलेगी क्या? नहीं, मैं दरअसल फौजी हूँ और बेबाक आदमी हूँ, फट से कह देता हूँ। ओह, उन लोगों ने भी फट से ही कह दिया था। अच्छा। बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह? बिल्कुल। तो वैसे वो थे कौन महाअनुभवी? अब क्या करें, इतना तो जानकारी हुई नहीं, लेकिन घर से डंडा मार के भगा जरूर दिया था। वो भी ऐसा ही डंडा लेकर आए थे, थोड़ा इससे बड़ा था। ऐसा डंडा किसी के पास नहीं होगा। अच्छा। ये डंडा तो सिर्फ हमारे पास है और इस डंडे की खासियत है। लेकिन सेम नहीं था, लेकिन था तो डंडा ही ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आपका ये डंडा है, इसकी क्या खासियत है? इस डंडे की खासियत ये है कि ये डंडा है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये डंडा है, खासियत क्या है इसकी? खासियत? हाँ। खासियत मत पूछिए। अरे खासियत अगर आप इसकी पूछेंगे तो आप चीख जाएंगी। चीख जाएंगे? क्यों? अरे अब जब ये कमर पे पड़ता है ना तो आदमी चीख जाता है। ओ अच्छा। हाँ। मतलब मारने में बहुत अच्छा है। हाँ, अब आपकी समझ में आई। बिल्कुल। डंडा तो होता ही मारने के अच्छा, ये लिए। बताइए, अब आपकी क्या सेवा की जाए? सेवा ये है कि चाय पिला दीजिए। चाय तो हमारे यहाँ दूध नहीं, ना चीनी है, ना चाय की पत्ती है, तो चाय तो बन ही नहीं सकती। गर्म पानी उबल सकता है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या हुआ, हमारी गैस खत्म हो गई थी आज। अच्छा, गैस खत्म हो गई? जी। कंडे नहीं है? वो भी नहीं है कंडे, मतलब मेरे यहाँ तो खैर नहीं है, और यहाँ किसी से जानकारी नहीं जो किसी के यहाँ से लेकर आऊँ। अरे जानकारी कराने के लिए हम हैं। नहीं, वो क्या है ना, मुझे जानकारी करने के शौक नहीं है। ओहो, आपको शौक नहीं है? बिल्कुल। अरे शौक तो हम पैदा कर देंगे। नहीं, शौक पैदा करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है। अकेले रहेंगी हाँ। आप? और क्या मैं? तो मुझे डर लग रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। आपको डर लग रहा है मेरे साथ उल्टा सीधा? क्या होगा मेरे साथ उल्टा सीधा? अरे आपसे पहले यहाँ जो रहती थी वो यहाँ से डर के भागी हैं। डर के भागी है? जी। लेकिन क्यों? इस घर में, जिस घर में आप रह रहे हैं ना, इसमें बड़ा भयानक माहौल क्रिएट हो जाता है रात को 12 बजे के बाद। आप मुझे डरा रहे हैं क्या? मैं डरा नहीं रहा हूँ। इस मकान में जिसमें आप रह रही हैं इसमें साया है। साया? हाँ। किसका साया? अब ये तो मैंने देखा नहीं किसका साया है, लेकिन साया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे 2 दिन से रह रही हूँ ना मैं। 2 दिन से तो रह रही है ना। 1 दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन आवाज आएगी बड़ी भयानक सी, वो भी आपके चीखने की। क्या चीखने की? हाँ। भयानक आवाज? देखिए, आप मुझे डराइए मत। मैं डरा रहा हूँ आपको? हाँ, और क्या? मैं तो आपको सूचना दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि पहले से होशियार हो जाइए। ये बताइए, मेरी चीखने की आवाज क्यों आएगी? क्यों चीखूंगी मैं? अरे आप जब अंधेरे कमरे में किसी को देख लोगी तो चीखोगी। किसी को देख लूंगी? किसको देखूंगी? अरे कोई ना कोई आ जाएगा ना। कोई ना कोई आ जाएगा? कौन आ जाएगा? अरे हम में से कोई आ जाएगा तो चीख लोगी। हम में से कोई आ जाएगा?
आप यहाँ से निकलते हैं जब भगाऊं आपको। अच्छा, मतलब कोई चांस नहीं है? कोई आ जाएगा, निकलो यहाँ से। अच्छा तो ठीक है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। आप वैसे अच्छा नहीं कर रही हैं आपको। बहुत अच्छा कर रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो वैसे अपना ध्यान रखना, रात बेरात में कोई आ जाए तो। जब आएगा ना तो पट के जाएगा, उसका भूत बना दूंगी मैं। अच्छा, भूत बना देंगे? मतलब रौद्र रूप धारण हो जाएगा? हाँ, उसकी हड्डियां दिखाई देंगी। अच्छा। मांस नहीं रहेगा उसके अंदर। अरे बाप रे बाप, निकल जाओ यहाँ से। तब तो निकलना ही पड़ेगा। कैसे कैसे लोग हैं इस गांव में। कहाँ से आ रहे हो नकली कर्नल? अबे नकली कर्नल, तुम कहाँ से आ रहे हो लुप्पक? जरा अच्छे से नाम लिया करो, लुप्पक जी बोला करो। अच्छा, लुप्पक जी बोला करो। और तुम जो अभी हमें नवाज रहे थे, नकली कर्नल। और देखो, मुझे क्या, पूरे पूरे गांव को पता है, सभी को पता है यहाँ पे कि सबसे पहले आप ही भाग के आए थे। क्या बकते हो? चबकते नहीं है, बिल्कुल हम सच कह रहे हैं। आप गए थे और वहीं से आपको जूते चप्पल के साथ वहां से भगाया। ऐसा है, ये बातें सबके सामने कहने की नहीं होती हैं। अच्छा चुप करिए। और तुम वो जो जमुना ताई है ना, उनके जो मकान में कूदे थे ना, उन्होंने मार मार के लुप्पक बना दिया था। अरे भोर उड़ाओ, अरे ना कहूँ तुम मेरी और ना मैं कहूँ तुम्हारी। आ गए ना। तो देखो, इन सब बातों पर डालो ढूर। अब मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो हुजूर? अरे वो शायरी में आ गए बन जाती है कभी पुराने खिलाड़ी हो। बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? वो जो नया माल आया ना, नया माल? हाँ, उसी के दर्शन करके आ रहे हैं। खबरदार, अगर उसकी तरफ तुमने आंख उठा के भी देखा। तुम जानते हो फिर? नहीं, हमारा नाम छेदीलाल है। मैं कह रहा हूँ इतने छेद कर दूंगा कि डॉक्टर भी ये बोलेगा आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। समझ में आई? हाँ, इसलिए तो सांस कहाँ से लूं? हाँ, और पादू कहाँ से? ये आप जानते हो उसका मतलब, धमकते हो तो डरो भी और वहां से अपना रास्ता बदलो। तो दबंग क्या बार देखी क्या? ऐसा है, दबंग और वो नहीं देखा मैंने। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? बेटे डायलॉग तो उसी फिल्म का है। अब देखिए, आप मुझे ये शाबाशी न दीजिए, बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि वहां आप जाना छोड़िए। समझ में आई? अच्छा, तो उधर क्यों ना देखे भाई? उधर इसलिए मत देखिए क्योंकि सबसे पहली नजर हमारी पड़ी थी उस पर, तो वो माल हमारा ही है। तुम क्या वहां पे मोहर लगाई आए थे? कौन सी मोहर? नहीं कि ये माल सिर्फ मेरा है, बिकाऊ नहीं है। देखिए, आप ऐसी बातें ना किया करें। जब सबसे पहले हमने देखा, हमने उसको पसंद किया, तो अब आप नहीं कर सकते। जब कर्नल डोगरा छेदीलाल की नजर किसी पे पड़ जाती है ना, तो वो चीज कर्नल डोगरा की हो जाती है। देखो कर्नल डोगरा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। समझ में आई? दो तलवारें? देखो कर्नल डोगरा, ओए देख डोगरा, देखो मैं बता रहा हूँ। भैया आपस में काहे लड़ रहे हो? आइए बनारसी बाबू, यहाँ खड़े होइए। हाँ, हो गए। कहाँ से आ खड़ा रहे करिए। हैं बाबू बनारसी? जब खड़ा किया नहीं जाता, खड़े हो नहीं पाते, तो हम ही कर लेते हैं। वैसे तुम्हारे घर से कोई आ नहीं रहा दुकान पे सामान लेने? ऐसा है कि वो अब राशन हमारा कहीं और से बंधा हुआ है, इसलिए हम नहीं आ रहे। नहीं, पहले तो भाभी आती रहती थी, अब क्यों नहीं आती भाई? भाभी आती नहीं है। आती नहीं है? अरे तुमने ही उनकी कमर में दर्द किया है, बेसमेंट में ले जा के घोड़ी बना बना के। देख लो, जब भी दर्द दिया ऐसा दिया कि कभी खत्म ना हो पाया। वैसे कर्नल साहब झूठे कहाँ से आ रहे हैं? कह रही तो बाबू बनारसी, हाँ, देखो हमारा मुंह मत खुलवाओ। तो आप तो कुछ और खोलिए, किसी दिन बेसमेंट में आइए, आपको भी घोड़ी बना देते हैं। नहीं, वरना वो जो तुमने घोड़ी बनाने वाला जो तहखाने में सिस्टम बना रखा है ना, हम उसे बंद करा देंगे। वो बंद नहीं हो सकता, हम टैक्स पूरा देते हैं। टैक्स पूरा देते हो? जी। वो सारा टैक्स और ना टैक्स हम सब साबित कर देंगे। वैसे आप दोनों किस बात पर बहस कर रहे थे, हमको समझ में नहीं आया। बहस इस बात पे हो रही थी, ये जो नया वाला है ना मोहल्ले में, नया माल मोहल्ले में लुप्पक कह रहे हैं कि उस पर ये मोहर लगाई आए हैं। हाँ, और हम ये कह रहे हैं कि उस पर कर्नल डोगरा की नजर पड़ गई। देखिए बाबू बनारसी की जिस पर निगाह पड़ जाए ना, वो उसी का बनकर रहता है। क्योंकि देखिए, बाबू बनारसी के पास एक तीर जरूर है, समझ लीजिए डोगरा। मतलब मेरा मतलब है कि अगर लुप्पक जी हमारे पास एक ऐसा तीर है दुकान। अच्छा, सरसों का तेल मिलेगा तो किसके पास? बाबू बनारसी के पास। तेल के
तेल के साथ हल्दी मिलेगी तो किसके पास? बाबू बनारसी के पास। और तेल के साथ रेल बनेगी तो किसके पास? बाबू अब हमारे पास बनेगी रेल तो बनारसी के पास। और घोड़ी बनेगी तो किसके पास? हमारे पास। बाबू बनारसी के पास, क्योंकि बेसमेंट का जो जगह है ना वो बाबू बनारसी के पास है। इसलिए तुम दोनों अपना बेसमेंट हटाओ और अंडरगारमेंट से अंडरग्राउंड तक का सामान हमारी दुकान से लेकर जाओ। देखो बाबू बनारसी, हमारी एक बात याद रखना, समझ में आई? बोलो बोलो। जो लुपक की नजर यहाँ पड़ गई, वहाँ कर्नल डोगरा और बाबू बनारसी भी कुछ नहीं कर सकते। काहे? समझ गए? क्योंकि तुम पे कुछ होगा नहीं। आज भी मेरा एकदम कड़क माल है। किस बात में? अर्ची पर है? कसी हुई तो वहीं पर है। देखिए आप ये बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। ऐसा है, कैसा बहुत है? देर से तुम दोनों की बकवास सुन रहा हूँ। हाँ, अगर तुम्हारा वो बेसमेंट का वो जो घोड़ी बनाने वाला जुगाड़ है ना, अगर वो मैंने बंद ना करा दिया तो मेरा नाम कर्नल डोगरा नहीं है। अरे आप कर्नल डोगरा सही चाहे कर्नल पोगरा सही, हमको कुछ बात से कोई टेंशन भी नहीं है। देखिए आपको बंद कराया जाए आप करा लीजिएगा, क्योंकि 360 घाट का पानी पिए हुए हैं हम। बनारस में पैदा जरूर नहीं हुए, लेकिन बाबू बनारसी नाम है हमारा। तुम फर्जी बनारसी हो। फर्जी बनारसी नहीं, हमारी माता का नाम था क्वारसी और हमारे पापा का नाम था पारसी, इसलिए हम हैं बाबू बनारसी। तो आप लोग पधारिए और हम कहीं और पधारते हैं। ये समझ लीजिए बाबू बनारसी, अगर तुमने कहीं और पधारने की कोशिश की तो हम ऐसा पधारेंगे, मेरा मतलब ऐसा पधारेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। जलील से क्या बात करना। वैसे एक बात बताइए, जिस बारे में हम लोग बहस कर रहे थे उसका हिस्सा कैसे करें भाई? निगाह तो हम तीनों की है। देखो ऐसा है, कैसा है? माल है एक और हम हैं 3। हाँ और हमारी नजर पड़ गई है उस पर, ठीक। तो इसलिए हम पूरी निगाह गड़ाए हुए हैं। अब जिससे सेट हो जाए वो माल उसी का। बिल्कुल ठीक कहा। हमसे तो सेट ही है वो, तो तुम दोनों जाओ। आप तो अपनी गिनती ही ना कीजिए, बस गिनती तो हम दोनों की है। हाँ। बाकी आपको तो बस बीच में बस हिलाते रहिए और खांसते रहिए और किसी दिन खिसक लीजिए खांसते खांसते। चुप रहिए। खैर, हम चलते हैं और जिससे सेट हो जाए अपनी बात पे एकदम कायम रहिएगा। और ये कर्नल डोगरा का वादा है। ठीक है, और ये मेरा भी वादा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, इसका मिलता हूँ। इसका मतलब कर्नल डोगरा और बाबू बनारसी दोनों चालाकी में दम भर रहे हैं। कर्नल डोगरा और बाबू बनारसी, इन दोनों को पता नहीं है कि इन दोनों का बाप हूं मैं। अब बताता हूं उन्हें। बेटी 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 बेटी? मेरी बेटी, तुम मेरी बेटी की तरह हो, गले नहीं लगोगी? ताऊ जी, हाँ? उस दिन तो ऐसे बकवास कर रहे थे, आज बेटी? हाँ, दरअसल बात ये है बेटी की, उस दिन मैंने जो तुमसे बातें की, ये समझ लो सचमुच मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने आप पे अफसोस करने लगा कि मैंने तुमसे ऐसी बातें की, हालांकि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मेरे दिल ने, मेरे मन ने ये गवारा नहीं किया कि मैं तुम्हें किसी अपशब्द तरीके से बुलाऊं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में और मेरी बेटी के चेहरे में कोई अंतर नहीं है। बेटी? लेकिन आपकी बेटी कहाँ गई? क्या हुआ ताऊ जी? ताऊ जी, आप हंस रहे हो या रो रहे हो? कुछ पता नहीं लग रहा। नहीं बेटा, रो ही रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या आपकी बेटी को? बेटी नहीं रही। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ। लेकिन आपकी बेटी बड़ी कितनी थी? पैदा होते ही मर गई। क्या? पैदा होते ही मर गई? तो मेरी शक्ल कहाँ से आई उसकी जैसी? खैर, इन बातों को छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। अगर वो बड़ी होती तो तुम्हारी तरह ही होती। बड़ी हुई ना? नहीं हुई ना? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही नाक नक्शा था। मोटे होठ, मोटी नाक। क्या मेरी नाक मोटी है? नहीं, मेरा मतलब है इतने भी नहीं है। बस अब तो बस मैं ये चाहता हूँ कि बेटी और बाप का रिश्ता जुड़ जाए। एक बार बेटी भुजा पसार के मेरे गले लग जाए, भुजा पसार। ठीक है ताऊ जी। और एक और बात इधर, बस ताऊ जी, उस दिन मैंने भी आपका दिल दुखाया था, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया था उसी दिन। उस दिन उल्टा सीधा बोला था ना। कोई बात नहीं। आइए, आपको चाय पिलाती हूँ। चाय पिलाती हूँ? मैं तो कहता हूँ सब पिलाती। क्या? कुछ नहीं, चलो आइए। चाय पिलवाओ।